गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्रिएट करने लगे ये ब्यूटीफुल सी लुक। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने मॉडल के हेयर टाई किए हैं कि फेस पे बिल्कुल भी हेयर ना आए। देन आई जस्ट स्टार्टेड अप्लाइंग द कंसीलर ऑन द eyelid and you can see the shade of the concealer is 2 to 3 shades lighter so that my color pop out well. So मैंने वो बेस को सेट किया. Then I started with the transition color and the first color I took is the very light one. We just have to make the gradient effect. We don't have to directly step into the dark shades. We have to go from the lighter to darker shade. So I am just blending the color and then I applied the darker shade on the overall the lid and again started blending the edges so that एक बहुत ज़्यादा blended look लगे. और ये मैंने जो स्मोकी सी लुक दी है, कोई भी लाइनर वगैरह यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट आई शेडोज़ के साथ किया है. देन आई टुक द जेल लाइनर एंड द जेल लाइनर आई टुक इज़ द इंग्लॉट gel liner in the number 77 and made a wing. So just to pop out the wing, I applied the green shadow on top of the liner, and to hydrate the face I took the Embroilis moisturizer and बहुत ही ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइज़र है टू बी हैव इन योर वैनिटी. देन आई टुक दी आई क्रीम, अंडर आई क्रीम, और ये लॉरियल की अंडर आई क्रीम है और बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीम है. सो जस्ट टू प्रेप द फेस आई जस्ट टुक दी मैक प्रेप प्लस प्राइम. Now I took the corrector which is 1 to 2 shades darker than her skin tone. There is no need of the orange color corrector, so the dark corrector will just cancel out the darkness because बहुत ज़्यादा कम darkness है. कोई भी इतनी harsh और इतनी ज़्यादा pigmentation है ही नहीं उनके फेस पे. सो आई जस्ट टुक अ ब्लेंडिंग ब्रश और बहुत ही ज़्यादा लाइट हैंडेडली आई ब्लेंडेड द करेक्टर. आपको ओवर ब्लेंड भी नहीं करना करेक्टर. देन आई टुक दी फाउंडेशन और बहुत ही ज़्यादा कम लेयरिंग मैं प्रेफर करती हूँ अपने मेकअप में. सो मैंने बहुत ही ज़्यादा कम लेयर लगाई है फाउंडेशन की. आप देख ही सकते हो बिल्कुल ग्लास फिनिश आ रही है. आपको डरना नहीं है इन बिटवीन स्टेप से. सो आपको विद द फ्लो देखते रहना है. लास्ट लुक देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी. आपको अपने क्लाइंट को भी बिल्कुल मिरर के आगे भी नहीं बैठाना होता कि वो इन बिटवीन स्टेप्स देख के वो डरे जाए बिकॉज दैट इज़ क्वाइट हॉरेबल, राइट. Then I took the concealer which is 2 to 3 shades lighter than her skin tone and I just applied between the forehead, bridge of the nose, cupid bow, chin, under the eyes. आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा लाइट शेड्स भी नहीं उठाने हाईलाइटिंग कंसीलर के बिल्कुल हमारा बेस ग्रे होना ही शुरू हो जाए. लाइक वी शुड पिक लाइक 2 to 3 shades लाइटर ओनली. और मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको बहुत लाइट हैंडेडली ब्लेंड कर रही हूँ. ब्लेंडिंग शुड टेक द टाइम. ऐसा नहीं है कि आप सोचो ये थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर देती हूँ और लास्ट में ये बिल्कुल सीमलेस पाउडर वगैरह के साथ दिखना शुरू हो जाएगा. नहीं, ब्लेंडिंग इज़ द की. ब्लेंडिंग पे आपका प्रॉपर ध्यान होना चाहिए और बिल्कुल नोक्स एंड क्रूक्स ऑफ द नोज़, कोई भी एरिया बाकी नहीं होना चाहिए जहाँ पर आपकी ब्लेंडिंग ना हो. तो ब्लेंडिंग शुड टेक टाइम. देन आई टुक दी फेंटी ब्यूटी कॉन्टोर स्टिक और थोड़ा सा इनका फेस चबी है थोड़ा सा. सो आई जस्ट प्रेफर दी कॉन्टोर स्टिक कॉन्टोर एंड जहाँ जहाँ मुझे नीड लग रही है इनके फेस पे वहाँ वहाँ मैंने प्रेफर किया. तो मुझे थोड़ा लिप्स भी अब इनके कॉन्टोर करने थे, मैंने वो भी किया. एंड द फोरहेड. देन आई टुक द ब्रश एंड ब्लेंडेड विद दैट. और मैंने ब्रश के साथ तो पहले ब्लेंड किया. देन आई टुक द ब्यूटी ब्लेंडर और मैंने उसके साथ भी प्रॉपरली ब्लेंड किया. देन आई टुक दी फॉरएवर 52 ब्लशर. दिस इज़ द लिक्विड ब्लशर. आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कि बहुत ज़्यादा लग रहा है जैसा कुछ. आई जस्ट टोल्ड यू कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग विल बी गेटिंग मर्ज. और स्टेप्स पे आप थोड़ा सा भरोसा रखिए, आपको फाइनल लुक बहुत अच्छी लगेगी. देन आई टुक द ब्लेंडर एंड आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इनटू स्किन लग रहा है, ग्लोई लग रहा है. तो मैंने ब्लेंडर के साथ अपना ब्लशर भी ब्लेंड कर दिया है.
आपको ऐसे ही ब्लेंड नहीं करना, प्रॉपर ब्लेंडर लीजिए। और ये मैं यूज़ कर रही हूँ प्रॉश ब्यूटी का ब्लेंडर, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब मुझे पता है कि मैंने इनके फेस पे पाउडर सेटिंग करनी है, सो मैंने जो एक टाल लिया जो उनके आउटफिट पे रखा है कि आउटफिट बिल्कुल भी ख़राब ना हो। देन with the help of the loose powder, the L'Oreal Mercier loose powder, translucent powder, I set her face। और मैंने बहुत ज़्यादा कम यूज़ किया है। ऐसा भी नहीं कि सेट ही नहीं हुआ फेस, मेरे हाथ पे बेस आएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्रॉपर सेट भी है, बट ओवर पाउडरिंग भी नहीं की कि केकी लुक आए। बहुत मिनिमलिस्टिक पाउडर के साथ सेट किया और एक बड़ा पाउडर ब्रश लिया और कोई भी एक्सेस है उसको रिमूव कर दिया। नाउ आई टुक द नार्स ब्लशर, और जो भी मेरा क्रीम ब्लशर था उसके ऊपर मैंने पाउडर ब्लशर के साथ सेट कर दिया। देख ही सकते हैं कि मैं ब्लशर पीछे पीछे ही लगा रही हूँ, बिकॉज इनका फेस चबी है तो मैं नहीं चाहती कि एप्पल्स ऑफ द चीक्स ज़्यादा हाईलाइट हो। नाउ आई टुक द एनेस्थीसिया का ब्रॉन्जिंग पाउडर, और इसका शेड है माहोगनी, और ये इंडियन स्किन टोन पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टोन जाता है। नाउ डायरेक्टली आई जम्प्ड ऑन टू दी आईब्रोज़, और मैंने बहुत बिल्कुल जो उनके कलर मैच हो रहा था आईब्रोज़ के साथ वही मैंने उठाया। चाहे किसी के भी आईब्रो के हेयर ब्लैक हो तभी भी आपको ब्लैक नहीं अप्लाई करना होता है, आपको थोड़ा ब्राउन्स में ही रखना चाहिए ब्रोज को। और आप ये देख रहे हो वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट है, बिकॉज मेरी हैबिट है कि मैं अबव टू लो चलती हूँ। अब मेरा फेस हो चुका है, अब मैं ऊपर से ठीक करती आऊँगी जो जो टचअप्स देने होते हैं। अब जैसे मैंने आईब्रोज़ किया, फिर मैंने आईज़ को टचअप दिया, देन आई डेड द फेस, मतलब ऊपर से नीचे अब मैं टचअप देती आऊँगी। नाउ आई डायरेक्टली जम्प्ड ऑन टू दी लिप्स, और मैंने ये यूज़ किया मैक का लिप लाइनर। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिप लाइनर है, आपकी वैनिटी में दी मस्ट है, और इसका जो शेड है वो है स्पाइस। और थोड़ी सी ओवरलाइनिंग तो बनती है इतने प्यारे लुक के साथ। सो आई डिड दिस सेम। अब मुझे बहुत पुराना मेकअप है, मुझे इसका लिप शेड तो नहीं याद, बट बहुत अच्छा लग रहा था। एंड देन आई टुक दी ओफ्रा हाइलाइटर, और एक शैम्पेन और पिंक शेड्स के दोनों का मैंने मिक्स करके हाइलाइटर लगाया। एंड दिस इज़ फॉर माई टुडेज़ वीडियो। आई जस्ट होप दैट ये आपको लुक अच्छी लगी होगी। इफ़ यू फील कि आपको कुछ भी ना समझ आया हो, देन फील फ्री टू जस्ट DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ओवर देयर। And please guys, like this video, share it. Until then, bye, take care.